साउथ दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक बहुत बड़ी पुश्तैनी हवेली में रायजादा परिवार रहता था, जहां अर्नब सिंह रायजादा अपने इकलौते बेटे विक्रम और बाकी परिवार वालों के साथ रहते थे। उस हवेली में रायजादा परिवार के अलावा कुछ नौकर चाकर को मिलाकर करीब 20 लोग रहते थे। रायजादा भवन में आज खुशी का माहौल था, क्योंकि अर्नब सिंह रायजादा के पोते विराट सिंह रायजादा का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया था। अर्नब सिंह खुद भी इंडियन नेवी में काम कर चुके थे, इसीलिए उनके लिए ये बहुत ही गर्व की बात थी कि उनका पोता भी उनके नक्शे कदम पर चल रहा था। इसीलिए आज रायजादा भवन में रायजादा परिवार के सभी सदस्यों समेत उनके करीबी लोग भी आए हुए थे। उस रात 10 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से विराट की ट्रेन थी। विराट की उम्र करीब 22 वर्ष थी और वो दिखने में काफी लंबा, चौड़ा और हैंडसम लड़का था। आज उसका बचपन का सपना पूरा हो रहा था, इसीलिए उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। जहां एक तरफ सभी के चेहरे पर खुशी की लहर थी, वहीं दूसरी तरफ विराट की मम्मी खुशी रायजादा उस वक्त काफी घबराई हुई दिख रही थी। तभी खुशी ने बेचैनी भरी आवाज में विराट से कहा, विराट बेटा, बुरा मत मानना, पर मेरा तुम्हें आर्मी में भेजने का बिल्कुल मन नहीं है। तुम इतने पढ़े लिखे हो, फॉरेन में तुमने MBA की है, तुम चाहो तो हमारा फैमिली बिजनेस भी संभाल सकते हो, नहीं तो तुम खुद कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो। तुम मेरी नजरों के सामने तो रहोगे। तभी विराट के पापा विक्रम सिंह रायजादा ने खुशी रायजादा से कहा, तुम भी ना, क्यों बच्चे का मन खराब कर रही हो? विराट, मुझे तुम पर गर्व है, अब तुम मन लगाकर हमारे देश की सेवा करना। तभी खुशी ने विक्रम से कहा, तुम चुप रहो, एक ही तो बेटा है मेरा। विराट बेटा, सुबह से मेरी दाई आंख फड़क रही है, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। ये सुनकर विराट ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, ये आप कैसी अंधविश्वास भरी बात कर रहे हो? आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा। याद है तब अभी ने तो कहा था कि एक बार तुम MBA कर लो, उसके बाद तुम जो मर्जी आए वो करना। तब मैंने आपकी बात मानी थी, इसीलिए अब आप मेरी बात मानो और मुझे मुस्कुराते हुए जाने दो। तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता विराट, जाओ, बस अपना ध्यान रखना। ये कहते हुए खुशी रायजादा ने विराट को सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद विराट के दादाजी अर्नब सिंह रायजादा ने विराट को एक तरफ ले जाते हुए कहा, तुम अपनी मम्मी की बातों को दिल से मत लगाना, तुम बेफिक्र होकर आर्मी में जाओ, क्योंकि देश की सेवा करना हमारे खून में है। हमारे पूर्वजों ने भी हमेशा दूसरों की सेवा की है। विराट, तुम भी उसी तरह हमारे घर का नाम रोशन करने जा रहे हो। वहीं उसी वक्त दिल्ली के एक अंडरग्राउंड क्लब में गुंडे मवाली जैसे दिखने वाले लोग बैठकर शराब पी रहे थे। उनमें 5 आदमियों का एक गैंग भी था। उन सभी लोगों की उम्र करीब 60 के आसपास थी, लेकिन उनका शरीर अभी भी कसा हुआ था और वो लोग दिखने में बहुत खतरनाक लग रहे थे। उनके बीच में बैठा हुआ आदमी उनका लीडर था, जो दिखने में बहुत खौफनाक और उन सबसे ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उसके चेहरे पर चोट के कई निशान थे। तभी उनमें से एक आदमी ने लीडर से कहा, बॉस, आपको पक्का यकीन है कि रायजादा परिवार के पास मौजूद वो चीज मार्शल आर्ट्स को बेहतर करने में काम आ सकती है? और तभी लीडर ने सिगार से छल्ले बनाते हुए भारी आवाज में कहा, हाँ, एक बार वो किताब हमारे हाथ लग जाए, फिर हमें दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी नहीं हरा पाएगा। तभी वहां बैठे एक कुबड़े आदमी ने सबकी तरफ देखते हुए गुर्राते हुए कहा, इतने सालों से रायजादा परिवार ने वो किताब सबसे छुपा कर रखी हुई। उस किताब में ऐसी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे इंसान मार्शल आर्ट्स को बहुत तेजी से सीख सकता है। इसके बाद उनके लीडर ने बियर की तीसरी बोतल खत्म करते हुए उन सभी की तरफ देखते हुए कहा, और आज वो किताब हमारी हो जाएगी, चलो। उधर रायजादा भवन में विराट अपनी मंगेतर कृतिका राठौड़ से बात कर रहा था। कृतिका मान सिंह राठौड़ की बेटी थी। राठौड़ परिवार और रायजादा परिवार में बहुत पुरानी दोस्ती थी। उन दोनों परिवारों के पूर्वज राजा महाराजा हुआ करते थे और वो लोग भी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को जानते थे। दोनों परिवारों ने विराट और कृतिका की शादी बचपन में ही तय कर दी थी। वो दोनों भी एक दूसरे को बचपन से ही बहुत पसंद करते थे। जल्द ही दोनों की शादी भी होने वाली थी। कृतिका ने चहकते हुए विराट से कहा, तुमने तो आज मुझे गलत साबित कर दिया। मार्शल आर्ट्स में मैं तुमसे कई लेवल आगे हूँ, लेकिन अब तुम आर्मी ज्वाइन करके मुझसे भी आगे निकल गए हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कृतिका की उम्र करीब 21 साल की थी। उसका चेहरा बेहद सुंदर था और साथ ही
बड़ी सी हल्की भूरी रंग की आंखें थी जो उसके चेहरे को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती थी। उसने उस वक्त एक स्टाइलिश सी शॉर्ट कुर्ती और जीन्स पहनी हुई थी और अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। उसकी हाइट भी काफी अच्छी थी, जिस वजह से दोनों साथ में खड़े हुए काफी अच्छे लगते थे। थोड़ी देर बाद कृतिका ने विराट का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को देखते रहे। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद विराट ने कृतिका के गाल को सहलाते हुए कहा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। तभी कृतिका ने विराट के सीने से लगते हुए कहा, पता है तुम्हारे आर्मी में होने की जितनी खुशी मुझे है उतनी किसी को नहीं होगी। अब मैं सबको प्राउडली कह सकती हूँ कि मेरा मंगेतर एक आर्मी ऑफिसर है। तभी विराट के एक कजन भाई का 6 साल का बेटा आरव वहां आया और उसने विराट के गले लगते हुए कहा, चाचू अब मैं भी आपके साथ आऊंगा, अब मुझे अपने साथ ले जाओ। आरव विराट को बहुत पसंद करता था और विराट के ना दिखने पर पूरा घर सर पर उठा लेता था। फिर विराट ने आरव को समझाते हुए कहा, आरव तुम्हारे चाचू को जाना होगा और अगर तुम भी मेरे साथ आ गए तो घर का ध्यान कौन रखेगा। इस पर आरव ने अपनी प्लास्टिक की गन विक्रम को दिखाते हुए कहा, आप परेशान मत हो चाचू, मैं इस गन से दुश्मनों को हरा दूंगा और सबको बचा लूंगा। आरव की इस क्यूट और इनोसेंट हरकत को देखकर सभी हंसने लगे। रायजादा परिवार में से किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आज उनके घर की तरफ बहुत बड़ा खतरा बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद विराट सबसे विदा लेकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। उसके साथ साथ राठौर परिवार भी वहां से चला गया था। कुछ देर बाद रायजादा परिवार के सभी लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। उसी वक्त रायजादा भवन की दीवारों को लांघ कर चुपचाप वहां 5 आदमी आए। उन लोगों ने अपने चेहरे को काले कपड़ों से ढका हुआ था। ये वही आदमी थे जो कुछ देर पहले क्लब में बैठे हुए थे। उन्होंने आते ही वहां के गार्ड्स को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। उन लोगों के पास बंदूकें और चाकू जैसे खतरनाक हथियार थे। वो लोग लड़ने में माहिर थे। सिक्योरिटी गार्ड्स को मारने के लिए उनके हाथ पैर ही काफी थे। उन लोगों ने अपने बाहुबल से घर का दरवाजा भी तोड़ दिया। उसके बाद उनके रास्ते में जो भी आया वो लोग उसे बेरहमी से मारते गए, किसी को चाकू से तो किसी को गोलियों से। उन्हें बड़े बूढ़े औरतों किसी का भी लिहाज नहीं था। जैसे ही विक्रम सिंह रायजादा को हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाज आई, उन्होंने अपने कमरे से अपनी बंदूक निकाली और उनसे लड़ने के लिए बाहर आ गए। तभी उनके लीडर ने गैंग से कहा, जाओ जाकर विक्रम रायजादा और उसकी बीवी को लेकर आओ, उनके अलावा किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, तब तक मैं अर्नव सिंह रायजादा को देखता हूँ। अर्नव सिंह रायजादा वहीं मौजूद थे और बिना किसी डर के उन्होंने काफी देर तक उस लीडर का मुकाबला किया, क्योंकि वो भी एक समय पर मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट रहे थे। लेकिन तभी एक आदमी आरव को गन पॉइंट पर लेकर उनके सामने आ गया। फिर उसने अर्नव रायजादा से कहा, बुढ़े वहीं रुक, नहीं तो ये बच्चा अपनी जान से हाथ तो बैठेगा। आरव का उस वक्त रो रो कर बुरा हाल था। उन गुंडों ने उसके सामने बड़ी बेरहमी से उसके मम्मी पापा को खत्म कर दिया था। ये देखकर अर्नव सिंह रायजादा ने हथियार त्याग दिए और उन लोगों से कहा, देखो उन बच्चों को छोड़ दो, जिस किसी को भी लड़ना है मुझसे लड़ो, उस मासूम ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। उधर दूसरे कमरे में उस वक्त विराट के मम्मी पापा को उन गुंडों ने गन पॉइंट पर रखा हुआ था। तभी विराट की मम्मी ने थोड़ी चालाकी से विराट को कॉल लगा दी थी। जब विराट ने फोन उठाया तो अपने मम्मी पापा की चीख पुकार से वो समझ गया कि उसके घर में जरूर कोई मुसीबत आई है। वो तुरंत स्टेशन से रायजादा भवन के लिए निकल गया। आरव की जान बचाने के लिए अर्नव सिंह रायजादा को उन गुंडों के सामने घुटने टेकने पड़े थे। उन लोगों ने अर्नव सिंह रायजादा को बंदी भी बना लिया था। तभी उनके लीडर ने अर्नव सिंह से कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे, बहू और ये बच्चे बच जाएं, तो वो किताब हमारे हवाले कर दो। ये कहते हुए वो गुंडे अर्नव सिंह के बड़े बेटे विक्रम और उसकी बीवी खुशी को बंदी बनाकर उसके सामने ले आए। आरव भी उस वक्त वहीं था। उन तीनों के अलावा उन लोगों ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। तभी अर्नव सिंह रायजादा ने उन लोगों से कहा, मुझे पता है कि तुम कौन सी किताब की बात कर रहे हो। यह सुनकर उस गुंडे को गुस्सा आ गया और वो खुशी रायजादा के बालों को कसकर खींचने लगा। खुशी दर्द से चीखने लगी। अपनी नजरों के सामने अपने बहू बेटे को इस हालत में देखकर अर्नव रायजादा बहुत बेबस महसूस कर रहे थे।
लेकिन वो अभी भी उस किताब के बारे में कुछ नहीं बता रहे थे। इसीलिए उन गुंडों ने अर्नब रायजादा को बहुत पीटा। फिर उनके लीडर ने गुस्से से कहा, ये ऐसे नहीं मानेगा, और बहुत ही बेरहमी से आरव को एक ही झटके में जान से मार दिया। तब तक विराट रायजादा भवन के दरवाजे पर पहुंच गया था। उसने देखा कि वहां के सारे सिक्योरिटी गार्ड मर चुके थे। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और उनकी बंदूकें उठाने लगा। इतने में अचानक से दो गुंडों ने पीछे से उसके सर पर वार किया और उसे गन पॉइंट पर अपने लीडर के सामने ले गए। फिर उस लीडर ने विराट की गर्दन पर चाकू रखते हुए अर्नब सिंह से कहा, बुड्ढे, अब तो मुंह खोल ले अपना, नहीं तो तेरे घर का आखिरी चिराग भी बुझ जाएगा। बता कहां है किताब। जब विराट की नजर आरव की लाश पर पड़ी तो वो खुद को छुड़ाते हुए आरव के पास पहुंचा। उसने देखा कि आरव की सांसें बंद थी। ये देखकर विराट ने अपना आपा खो दिया और वो गुंडों को बेरहमी से मार दिया। लेकिन जल्दी उन गुंडों ने वापस से विराट को अपनी गिरफ्त में ले लिया। एक तरफ विराट के आगे आरव की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ उसके मम्मी पापा और दादाजी गन पॉइंट पर थे। इसीलिए वो कोई गलती नहीं करना चाहता था। उस समय अर्नब रायजादा बहुत लाचार दिख रहे थे। तभी एक गुंडे ने कहा, सर, ये बुड्ढा ऐसे नहीं मानेगा, इन सभी को मार डालते हैं। ये सुनकर उस लीडर ने अपने आदमी को डांटते हुए धीरे से उसके कान में कहा, पागल हो गए हो, जब तक वो किताब नहीं मिल जाती हमें इन चारों को जिंदा रखना होगा। ये लोग हमारे काम के हैं, हमें बस इन्हें डराना और धमकाना है। उसी वक्त विराट को कुछ सूझा और उसने उस आदमी से कहा, मुझे पता है वो किताब कहाँ है, मैं तुम्हें ला कर दूंगा, लेकिन तुम मेरे घर वालों को छोड़ दो। उस पर उनके लीडर ने विराट से कहा, पहले किताब, फिर तुम्हारे घर वालों की रिहाई। विराट ने अपने दादाजी से एक बार एक काली किताब का जिक्र सुना था। उनके हिसाब से वो एक बहुत कीमती किताब थी जो उनके गुरु ने उन्हें संभालने के लिए दी थी। उसमें मार्शल आर्ट्स की ऐसी टेक्निक्स थी जिनके इस्तेमाल से इंसान कई जादुई शक्तियां हासिल कर सकता था। इसीलिए वो किताब किसी भी गलत आदमी के हाथ नहीं लगनी चाहिए थी। पर विराट मजबूर था और अपने घर वालों को बचाने के लिए उस किताब को उन गुंडों के हवाले करने को तैयार था। फिर वो उस किताब को लेने के लिए दौड़ता हुआ दादाजी के कमरे के अंदर गया। उसने उनकी अलमारी खोली और वहां से एक छोटी सी काले रंग की किताब ढूंढ निकाली। तभी बाहर से उसके दादाजी की आवाज आई, विराट, चाहे हम बचे ना बचे, ये किताब उन लोगों के हाथ नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो ये पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। विराट को उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ उसके परिवार की जान दांव पर लगी हुई थी और दूसरी तरफ पूरी दुनिया की। वो किताब बहुत छोटी सी थी, इसीलिए हड़बड़ी में विराट ने वो किताब निगल ली। उस किताब को निगलते ही विराट को अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कि लाखों चींटियां मिलकर उसके शरीर को अंदर से खा रही हों। तभी एक गुंडा अंदर आया और उसने विराट की तलाशी लेते हुए कहा, बता किताब कहाँ है। विराट के कोई जवाब नहीं देने पर उन लोगों ने विराट को बहुत मारा, इतना कि उसके शरीर की सारी मांसपेशियां टूटने लगी थी। विराट ऐसी हालत में था कि वो खुद को बचा नहीं पा रहा था। उन लोगों ने विराट को तब तक मारा जब तक वो अधमरा सा नहीं हो गया। तभी उनके लीडर ने बाहर से चिल्लाते हुए कहा, जल्दी उससे वो किताब लेकर आओ, शक्ति संगठन के लोग यहाँ कभी भी आ जाएंगे। शक्ति संगठन एक खुफिया संगठन था जो मार्शल आर्ट्स में निपुण परिवारों की रक्षा करता था। साथ ही में ये लोग असल दुनिया की नजरों से छुपकर देश के लोगों की सेवा करते थे। इसीलिए ये सुनकर वो गुंडे विराट को घसीटते हुए बाहर लेकर आए। बॉस, हमने इसकी पूरी तलाशी ली, वो किताब कहीं नहीं मिली। ये खुद अंदर जाकर अजीब सी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। फिर उस लीडर ने अपनी घड़ी देखी और परेशान होने लगा। शक्ति संगठन यहाँ आता ही होगा, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। ये कहते हुए उसने अपने आदमियों को इशारा किया और वो विक्रम और खुशी को बांधकर वहां से चले गए। जाते वक्त एक आखिरी बार उस लीडर ने जमीन पर बेसुध पड़े विराट को उसके पेट पर बहुत तेज लात मारी और अर्नब सिंह को धमकाते हुए कहा, जब तक हमें वो किताब नहीं मिल जाती तुम्हारे बेटे और बहू की हम अच्छे से खातिरदारी करेंगे। ये कहते हुए वो लोग 1 मिनट में वहां से गायब हो गए। उनके जाने के बाद अर्नब सिंह रायजादा ने थोड़ी हिम्मत बटोरी और जमीन पर बेसुध पड़े विराट से कहा, विराट, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें। उस वक्त विराट का पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे उसे बुखार हो गया हो, और वो अधमरी हालत में वहां पड़ा हुआ था।
फिर वहां से उठकर अर्णव रायजादा ने पूरी हवेली के चक्कर काटकर अपने परिवार के बाकी सदस्यों को जगाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा था। एक ही झटके में पूरा परिवार तबाह हो गया था। जिस रायजादा परिवार में हमेशा खुशियों की लहर दौड़ती थी, उसमें उस वक्त मातम छाया हुआ था। इस घटना को करीब एक हफ्ता हो गया था। विराट अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती था। आज जाकर उसे ढंग से होश आया था। उसके शरीर और मन के घाव दोनों ही अभी ताजा थे। उस घटना के बारे में उसकी अपने दादाजी से अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। उस वक्त उसके दादाजी के हाथ में आर्मी से आया हुआ लेटर था। वो लेटर देखकर विराट ने अपने दादाजी से कहा, दादाजी वहां से क्या जवाब आया है? इस पर अर्णव सिंह ने बहुत ही मायूस आवाज में विराट से कहा, विराट, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से तुम्हारे शरीर की अधिकतर मांसपेशियां टूट चुकी। इस वजह से डॉक्टर्स ने तुम्हें किसी भी तरह का फिजिकल एक्सर्शन करने से सख्त मना किया है। ऐसा करने से आगे चलकर तुम्हारे शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है। ऐसी हालत में आर्मी तुम्हें क्यों वापस लेगी? तुमने बेवजह ही उन्हें ज्वाइनिंग डेट आगे बढ़ाने को लेटर लिखा। ये सुनकर विराट की आंखों के आगे निराशा के बादल छा गए। उसके मम्मी पापा का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। ऊपर से उसका आर्मी में जाने का सपना भी टूट गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अपाहिज हो गया था। विराट को हताश देखकर उसके दादाजी ने मन ही मन खुद से कहा, विराट, तुम आर्मी नहीं जा पाए तो क्या हुआ? मैं तुम्हें शक्ति संगठन के लिए तैयार करूंगा। उनके साथ जुड़कर तुम वैसे ही लोगों की सेवा कर पाओगे जैसे हमारे पूर्वज करते थे। तुम एक बार थोड़ा बेहतर हो जाओ, फिर मैं तुम्हें इस बारे में सब बताऊंगा। तभी विराट ने अचानक से कहा, दादाजी वो कौन लोग थे और इस किताब में ऐसा क्या था जो आप उनके हाथ नहीं लगने देना चाहते थे? इससे पहले कि विराट के दादाजी उसके इस सवाल का कुछ जवाब देते, उसी वक्त वहां विराट की मंगेतर कृतिका अपने पापा मान सिंह राठौड़ के साथ विराट से मिलने आई। उन लोगों को वहां देखकर अर्णव सिंह रायजादा के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद की किरण आ गई। उन्होंने मान सिंह राठौड़ की तरफ देखते हुए कहा, मान बेटा, तुम आ गए। देखो हम लोगों के साथ क्या हो गया। लेकिन मान सिंह राठौड़ ने अर्णव सिंह को नजरअंदाज करते हुए गुस्से में कृतिका से कहा, तुम्हें इससे जो भी बात करनी है जल्दी करो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मान सिंह का ये रवैया देखकर विराट और उसके दादाजी को बहुत अजीब लगा। तभी अर्णव सिंह ने कहा, तुम लोग आपस में बात करो, मैं भी बाहर जाता हूँ। तभी कृतिका ने अपने पापा और विराट के दादाजी से कहा, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, जो भी बात होगी सामने ही होगी। विराट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कृतिका ने विराट से कहा, विराट, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? उन 5 गुंडों का सामना नहीं कर पाए और तुम एक आर्मी अफसर बनने चले थे, और अब जो तुम्हारी हालत है उस वजह से तुम आर्मी में कभी नहीं जा पाओगे। मैं ऐसे डरपोक इंसान से शादी नहीं कर सकती, इसीलिए आज मैं तुम्हारी मंगनी तोड़ने आई। ये कहते हुए कृतिका ने अपने हाथों से अपनी एंगेजमेंट रिंग निकालकर टेबल पर रख दी थी। कृतिका की ये बात सुनकर विराट हैरान रह गया था। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा होने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन शरीर में कमजोरी होने की वजह से वो वहीं लड़खड़ा कर गिर गया। तभी विराट ने हैरान होकर कृतिका से कहा, ये तुम क्या कह रही हो कृतिका? तुम? विराट को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो सवालिया आंखों से कृतिका की तरफ देख रहा था, लेकिन कृतिका उस वक्त विराट की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई थी। तभी कृतिका के पापा मान सिंह राठौड़ ने कहा, कृतिका चलो, यहाँ और समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद कृतिका अपने पिता के साथ वहां से जाने लगी। तभी विराट ने पूरी हिम्मत बटोरी और कृतिका का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। कृतिका, ये तुम कैसी बात कर रही हो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम? विराट से कृतिका की ये बेरुखी देखी नहीं जा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके बुरे वक्त में कृतिका उसको छोड़कर क्यों चली जाएगी। तभी कृतिका ने विराट पर तंज कसते हुए कहा, पहले अपने पैरों पर ढंग से खड़े हो जाओ, उसके बाद प्यार की बातें करना। ये कहकर वो वहां से चली गई। उस वक्त विराट को तीसरा बड़ा झटका लगा। पहले उसके आधे से ज्यादा परिवार की मौत और उसके मम्मी पापा का किडनैप होना, फिर इंडियन आर्मी का उसे लेने से मना करना, और अब ऐसी मुसीबत की घड़ी में उस इंसान का उसका साथ छोड़ देना जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था। विराट बुरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन तभी उसने अपने आंसू पोंछे और मन में ये प्रण लिया कि वो इन सभी चीजों का बदला लेगा।
वो इतना ताकतवर बनेगा कि कोई भी उसे और उसके परिवार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा और अपने मम्मी पापा को वो ढूंढ कर रहेगा। क्या अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगा विराट?